हेलो दोस्तों, तो आपने अभी देखा ये एक नया शोरूम बना हुआ है। ये हमने एक रिनोवेशन का काम किया था, जो कि एक बहुत ही पुराने शोरूम, मतलब 20 साल पुराना एक शोरूम है जो राजस्थानी राजपूती पोशाकें बेचते हैं। इनकी शोरूम की एज बहुत पुरानी है, तो इसके अंदर जो वर्क कर रखा था वो भी बहुत पुराना था। जैसे आप देख रहे हैं, ये फॉल सीलिंग थी वुडन की, और इस पूरी दुकान के अंदर वुडन की फ्रेमिंग कर रखी थी। हमने ये पुरानी फ्रेमिंग निकाली, और जैसे ये आप वॉल पे देख रहे हैं पीछे की तरफ, ये ओपन स्पेस है पूरा दीवार के अंदर का, और ये पुरानी दुकान है जो रेंटेड है, और इसका फ्लोर भी थोड़ा ख़राब हो गया था, और सीलिंग भी वुडन की थी जो थोड़ी पुरानी लुक, बहुत ज़्यादा पुराना लुक दिखी थी। तो कस्टमर इससे अट्रैक्ट नहीं होते थे, क्लाइंट इस चीज़ से खुश नहीं थे, तो उन्होंने पूरा इसको रिनोवेट करवाने का प्लान किया। तो हमने सबसे पहले फॉल सीलिंग करवा दी। फर्नीचर का प्लान करने के बाद इसकी फॉल सीलिंग करवाई, और इसकी फिर फ्लोरिंग हमने चेंज करवा दी। जैसे ही फ्लोरिंग और फॉल सीलिंग चेंज हुई तो पूरी शॉप का लुक एक बार के लिए चेंज हो गया, और जितना पुराना फर्नीचर था हमने उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस इस तरीके से किया कि हमने पहले प्लानिंग करके कस्टमर की पूरी रिक्वायरमेंट हमने अप्लाई कर दी, और फिर हमने काफ़ी अपना दिमाग लगा के इसके अंदर पैनलिंग, वायरिंग का काम, CCTV का काम, और अच्छे से इसको हाईलाइट करने के लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट लाइटिंग के, और ऊपर साथ में जो इस फॉल सीलिंग रखी है हमने, PVC की फॉल सीलिंग करी है जो इजीली साफ़ हो जाती है, कमर्शियल में ये बहुत अच्छी आती है। और साथ में पैनलिंग और कभी कैबिनेट के हमने पार्टीशन किए हैं। कैबिनेट इस तरीके से बनाए गए हैं कि इसके अंदर कांच के सेल्फ लगेंगे, जो कि लास्ट में आपको मैं दिखाता हूँ इसका एंड रिजल्ट किस तरीके से आया है। इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत करी है, छोटी छोटी चीज़ें हमने माइनर चीज़ों को पूरा नोट किया, और उसके बाद उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया कि वो चीज़ हमें आउटलुक के अंदर ख़राब ना दिखे। तो हमेशा पहले याद रखें कि कभी भी आप जब भी प्लान करना चाहें या अपना पुराना रिनोवेट करवाना चाहें, तो उस चीज़ का पहले प्लानिंग करें। प्लानिंग ये ज़रूरी है कि आप जैसे AC भी लगाते हैं तो AC का पॉइंट का पाइप निकलनी चाहिए, उसका आउटेज कहाँ निकालेंगे आप, उसका आपका डिसाइडेड होना चाहिए। साथ ही साथ उसका एलिवेशन, जो फ्रंट लुक किस तरीके का आएगा, वो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। अब जैसे हमने इनकी रिक्वायरमेंट थी कि इनको एक काउंटर चाहिए, तो हमने काउंटर, एक टेबल बनवाई, और काउंटर इस तरीके से दिया कि उनको पूरा स्पेस मिले और वो चीज़ हाईलाइट हो अच्छे से। और काउंटर से सीधा लग के हमने सारा डिस्प्ले का यूनिट दिया है पूरा, और डिस्प्ले का यूनिट इस तरीके से हाईलाइट करा है कि उनके अंदर मैक्सिमम सामान आ सके, क्योंकि क्लोथ स्टोर के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी वैरायटी रखना ज़रूरी है। जब तक वैरायटी नहीं होगी तब तक क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमने मैक्सिमम सामान रखने या स्टोरेज रखने के हिसाब से इस जगह को प्लान किया है। और कैबिनेट और बैठने के लिए हमने जो चेयर प्लान करी थी वो यहाँ प्लान की हुई है। ये पूरा का पूरा एरिया पीछे पैनलिंग से कवर होगा। साथ में हमने यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम दिया था। अब ये बाहर ACP शीट का एलिवेशन है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जैसे आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको, ये काउंटर टेबल यहीं लगेगी, और इसके पास में ये स्विच बोर्ड दिया हुआ है। उसके ऊपर हमने एक हैंगिंग लाइट लगाई है, प्लस एक फ़ैन लगेगा यहाँ पे। अब जो ग्लास का मैंने आपको सिस्टम बताया था, ये ग्लास यहाँ तैयार हो गए हैं, और पूरी तरीके से इसकी लाइटिंग वगैरह सब एडजस्ट हो गई है। जो ये सामने एरिया खाली छोड़ा हुआ है, इसके अंदर लोगो आएगा, और ये फॉल सीलिंग लगी हुई है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, कभी भी आप शोरूम बनाएं तो आपको वाइट लाइट और एक वार्म वाइट लाइट आती है जो पीले कलर की रोशनी देती है, जो पुरानी लट्टू आते थे उस टाइप से। तो ये वार्म वाइट कलर पूरा आपको शोरूम का लुक अच्छा देगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, अब ये पूरे ग्लास चीज़ लगने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है शोरूम का काम।